जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में बताऊंगा। इस चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। यह इस बार 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने 2 चतुर्थी तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार संकष्टी के दिन व्रत और उपाय करके आप संकट से मुक्ति और छुटकारा पा सकते हैं। 16 अप्रैल को चतुर्थी तिथि का प्रारंभ दोपहर 1:16 पर होगा और समाप्ति 17 अप्रैल दोपहर 3:23 पर होगी। 16 अप्रैल को चंद्रोदय रात्रि 10 बजे होगा। तो आइए इस विकट संकष्टी चतुर्थी के महत्व को जानते हैं। इस दिन किए जाने वाले व्रत से उन लोगों को विशेष राहत मिलती है जो किसी बीमारी से, कर्ज से, मानसिक तनाव से, पारिवारिक कलह से या व्यवसाय में नुकसान से जूझ रहे हैं। माना जाता है कि विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। इनका विकट रूप इनके उस स्वरूप को दर्शाता है जो कठिन से कठिन समय में भी भक्तों का संकट हरते हैं और उन्हें संकट से मुक्त करते हैं। इसी वजह से विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत संकट मोचन बन जाता है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह स्नान आदि के बाद स्वच्छ साफ कपड़े पहनकर आप अपने पूजा स्थान को गंगाजल या साफ पानी से शुद्ध कर लें। फिर पूजा स्थल पर अपने सामने एक पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश का चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास भगवान गणेश का चित्र उपलब्ध नहीं है तो आप एक साबुत सुपारी लेकर उन्हें भगवान गणेश का रूप मानकर स्थापित कर लें। इसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराएं और बाद में साफ शुद्ध जल से उसे साफ कर लें। इसके बाद गणेश जी को सिंदूर, अक्षत, चंदन, दूर्वा, गुलाल व जनेऊ अर्पित करें। इनके सामने भोग में मोदक, लड्डू, केले आदि रखें। ध्यान रहे ये सारी प्रक्रिया करते समय बोलकर या मनि मन ओम गणपतये नमः का पाठ करते रहें। तत्पश्चात रात्रि में 10 बजे चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें और अपने व्रत का समापन करें।
कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना अति आवश्यक माना जाता है। इससे दुर्भाग्य का नाश होता है और व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी तक जिन आदरणीय दर्शकों ने ज्योतिष आप और उपाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर क्लिक करें, जिससे आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सकें और आप उन वीडियो को देखकर जानकारियों को प्राप्त कर लाभ उठा सकें, अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकें। तो आइए जानते हैं इस विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष ज्योतिषीय उपायों के बारे में। विशेष इसलिए कि इस दिन बहुत से योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे स्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और पंचग्रही योग। इन योगों में पूजा व अन्य उपायों का दोगुना फल करने वालों को प्राप्त होगा, यह माना गया है। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। यदि आप धन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो आप इस दिन भगवान गणेश को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इस भोग को शाम के समय गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्या का समाधान शीघ्र होगा। यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आपके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं, तो आप इस दिन स्नान आदि के बाद गुड़ की 21 गोलियां बना लें और प्रत्येक गोली को दूर्वा के साथ भगवान गणेश को ओम गण गणपतये नमः का पाठ करते हुए एक एक कर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। यदि आपका नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो आप इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान श्री गणेश की पूजा करें और 5 हल्दी की गांठ अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी प्रमोशन की बाधाएं समाप्त होंगी और प्रमोशन के चांस बन जाएंगे। यदि बेटी के विवाह में अड़चनें आ रही हैं अथवा विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप इस दिन व्रत करें और भगवान गणेश को मालपुए का भोग लगाएं। ऐसा करने से बेटी के विवाह की अड़चनें दूर होंगी और विवाह होना संभव होगा। यदि लड़के के विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो व्रत रखकर आप भगवान गणेश को पीली मिठाई का भोग लगाएं और ऐसा करने से लड़के के विवाह की अड़चनें दूर होंगी और विवाह के संयोग शीघ्र ही बनेंगे। यदि आप पूरी मेहनत करने के बाद भी अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन गण गणपतये नमः का पाठ करें, 21 बार पाठ करें और प्रत्येक मंत्र के साथ एक पीला फूल भगवान गणेश को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके कार्य में सफलता सुनिश्चित होगी। यदि आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके कार्यों में बाधाएं पैदा कर रहा है, तो आप
इस दिन एक पान का पत्ता, एक साबुत पान का पत्ता बाजार से ले आएं, उसे साफ शुद्ध जल से साफ कर लें और उसकी चिकनी तरफ हल्दी से एक सतिया स्वास्तिक बना लें और इसे आप भगवान गणेश को अर्पित कर दें। फिर आप शत्रु का नाम लेकर उससे छुटकारे के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें। कुछ ही दिनों में आपको आपके शत्रु से छुटकारा संभव हो जाएगा। आप यदि जीवन में प्यार, पैसा और यश तीनों एक साथ पाना चाहते हैं तो संकष्टी चतुर्थी के दिन इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। मंत्र है हस्ति पिश्ची लिखे स्वाहा, हस्ति पिश्ची लिखे स्वाहा, और भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको प्यार, पैसा और यश की तीनों की प्राप्ति संभव होगी। यदि आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं और संकष्टी चतुर्थी के दिन स्नान आदि के बाद 1 लोटा जल, उसमें दूर्वा घास की 5 पत्तियां डालकर भगवान गणेश के सामने रखकर आप 108 बार ओम गंग गणपतये नमः का पाठ करें। फिर इस जल भरे लोटे को ढककर वहीं रख दें और रात्रि में चंद्रोदय के समय इस लोटे से आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। सफलता के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रहे चंद्रोदय का समय रात्रि 10 बजे है। ऐसा करने से आपको आपके कैरियर में सफलता प्राप्त होना संभव हो जाएगा। यदि आपको अपनी कोई विशेष इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और साथ ही 2 दीपक, एक शुद्ध घी का सफ़ेद बत्ती का दीपक, खड़ी बत्ती का दीपक, दूसरा तिल के तेल का लाल बत्ती का दीपक, सफ़ेद रुई और शुद्ध घी का दीपक भगवान गणेश के दाहिनी तरफ स्थापित करें और तिल के तेल लाल बत्ती का दीपक उनके बाईं तरफ स्थापित करके जलाएं। फिर 108 बार गणेश गायत्री मंत्र का पाठ करें। मंत्र है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार पाठ करें और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी इस विशेष इच्छा की पूर्ति शीघ्र होना संभव होगी। तो ये आज हमने संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय मैंने बताए जिन्हें आप करके लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो आप देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में आप अपनी समस्याओं को लिखकर भी भेज सकते हैं जिससे मैं आपको उन समस्याओं का समाधान वीडियो के माध्यम से आगे आने वाले वीडियो में दे पाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगले वीडियो में आपके सामने मैं नए उपाय, नए जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।